नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कांग्रेस की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस बिहार में अलग राह अख्तियार कर सकता है। जी हां, जिस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका पार्टी और गठबंधन से तो दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं रहा है, एक ऐसे व्यक्ति जो जिस बिरादरी से आते हैं उनका महागठबंधन के वोट बैंक में 0% का भी शेयर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर जिस तरीके से एआईएम को भी अपने तरफ खींचने में तेजस्वी कामयाब हुआ और उसके बाद कांग्रेस के विधायक का आज का बयान क्या खेला होवे बिहार में, जरा सुनिए। आज दो विधायक सामने आए हैं कांग्रेस के और उन्होंने जो आरोप लगाया है उस आरोप में कुछ तो बात है, क्योंकि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष ने कल संकेत में जो बातें कही थी आज कमोबेश वही बात कह रहे हैं दोनों विधायक। क्या कांग्रेस विधायक या कांग्रेस नेताओं से तेजस्वी दूरी बना रखा था? क्या वो संकेत देना चाह रहे थे कि एआईएम के बाद आपकी जरूरत नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक सवाल टिकट देने और फिर टिकट देने के बाद रणनीति पर उठाया है, खेला होवे, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने जो ट्वीट किए हैं कि इस तरीके से रन छोड़कर भागना, स्वाभाविक तौर पर आप सिर्फ चुनाव कराने थोड़ी आए थे, आपके खिलाड़ी आपका जो आपके साथ आपकी बात पर जिसने वोट दिया उसका मनोबल गिरा हुआ है, उसके मनोबल को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है। कैप्टन अगर इस तरीके से रन छोड़कर भाग जाए तब तो स्वाभाविक है सवाल उठना ना। तो जरा सुनिए राजेश राम का वो शब्द जिसमें इशारे में कल उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था चुनाव के बाद। देखिए, पहला तो ये है कि हमारे लिए तो सेटबैक है ये बात के कि हमारे 3 विधायक वोट नहीं दे सके, लेकिन नहीं दे सके इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण बातों पर से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पूरे देश में जो बीजेपी के काम करने के जो स्टाइल है वो बिहार में स्टाइल प्रूफ हो गया। आप देखेंगे एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण किस तरह से तोड़ के जोड़ करके सरकार बनाई। उसके पहले आप जाएंगे तो गोवा में हमारी जीती हुई बहुमत के सरकार को उन्होंने तोड़ दिया। तो ये बीजेपी और सरकार, जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। अब ये मैंने कहा कि 3 सवाल मेरा है आपके माध्यम से। देखिए, अभी विधायक रीच आउट क्यों हुए? तो पहला तो इसमें यह है कि बीजेपी पहला काम तो है कि एजेंसियों का उपयोग तक करती है और इसमें हमारे विधायकों को उन्होंने कहीं ना कहीं दबाव डाला, प्रेशर डाला और वो विधायक आज वोट देने से वंचित हो गए या वंचित रह गए। इसके पीछे एकमात्र है कि हो सकता है जिला के प्रशासन का भी प्रभाव रहा हो, दबाव रहा हो, सरकार का दबाव रहा हो, बीजेपी के लोग का दबाव। और दबाव 2 तरह से हो सकता है, डराने वाला, धमकाने वाला, अपहरण कर लेने वाला। एक तरह से हमारे विधायकों को हाउस अरेस्ट हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले एक माननीय विधायक हमारे पास आए थे और लगातार हम लोग संपर्क में थे। 13 तारीख के रात तक हम लोग एक दूसरे से बात किए 6 विधायक से। 13 तारीख के बाद से हमको शंका होने लगी, कई विधायक से हमारी संपर्क नहीं हो पा रही थी, तो मुझे शंका था। लेकिन उसके पहले 9 या 7 तारीख के आसपास एक विधायक आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे घर के मतलब 6 कांग्रेस के जो विधायक हैं और एक और दल के इकलौता विधायक हैं, उनके घर के सामने 6 फोर्स लगाए गए हैं
और पता नहीं वो लोग जब पूछे कि भाई ये फोर्स कैसे आई, तो कोई उसका जवाब नहीं था। तो ये पहले भी ये लोग वहाँ पे लगा चुके हैं 7 तारीख एक माननीय विधायक का जो रहा। दूसरी बात है कि यदि आप उनके प्रलोभन में आ गए तो ठीक है, यदि आप प्रलोभन में नहीं आए तो आपको डराएंगे। यदि आप प्रलोभन में भी नहीं आए और डरे भी नहीं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं किस रास्ते से रोकेंगे। तो मुझे ये देखना है कि पीछे वाली जो प्रकरण है, पिछले बार जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने वाली घटना थी, उसमें कई ऐसे विधायक थे जो उनके रास्ते में रोके गए प्रशासन द्वारा। तो हमारे विधायकों को कहीं ना कहीं इन लोगों ने डरा करके अपने प्रभाव में लिया होगा या बड़ी प्रलोभन दे करके रोका होगा, तो इसलिए वो टर्न अप नहीं। और आज दोनों विधायक, एक अति पिछड़ा और दूसरा कुशवाहा, ने जो आरोप लगाया है तेजस्वी पर, यह आरोप आने वाले समय में तेजस्वी के लिए राह और मुश्किल कर दे बिहार की सियासत में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों विधायक। उतने बड़े चुनाव में, जिस चुनाव में प्रेस्टीज इशू था तेजस्वी यादव महागठबंधन का, आप वोट देने नहीं पहुंचे, कारण बताइए। सबसे बड़े कारण तो ये है कि महागठबंधन से पहले यही चीज़ तेजस्वी जी के मुंह से निकला हुआ था कि सारे लोग महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जी खुद चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे, और क्या नाम बटे, हम लोग बड़ा खुश हुए कि तेजस्वी जी आ जाए तो बहुत माने हम लोग सब लोग एकजुट होकर तेजस्वी जी को वोटिंग करेंगे और उनको जिताने का काम भी करेंगे, जैसे होगा वैसे। उसके बाद में कुछ दिन में आया कि हिना जी का भी बात चल रहा था, तो हिना जी पर भी यही चीज़ हुआ कि वो सारे लोग मिलकर इस चीज़ का है, चलिए कोई ना कोई आएगा, अपने में से आएगा, तो हम लोग एकजुट होकर हम लोग जिताने का काम करेंगे। लेकिन 5 तारीख को जिस दिन मीटिंग था, तो 5 तारीख को उन्होंने फिर से वहाँ पर एक नाम को चेंज किया गया, एडी सिंह का नाम आया। मेरा मन बहुत दुख हुआ। अब किसी का मन दुख हो या ना दो हो, मेरा मन दुख हुआ और मैंने कहा कि अब लग रहा है कि वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चलकर आराम से रहने की ज़रूरत है। इसके बावजूद भी मैं पटना में रहा और मेरे पार्टी के तरफ से कोई उस तरह की आदेश नहीं हुआ कि आपको महागठबंधन का वोटिंग करना है। और राजेश राम का एक मैसेज आया जिस दिन वोटिंग था उस दिन एक दिन पहले कि आपको महागठबंधन का साथ देना है। मैंने कहा कि मैं इतना गिर गया हूँ कि क्या नाम बटे, एक वोट मैसेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर, एक बार मिला भी नहीं जा रहा है और एक बार फ़ोन भी नहीं किया जा रहा है और मैसेज किया जा रहा है। इतनी बड़ा अगर चुनाव है तो इससे अच्छा है भाई कि जहाँ पर हमारा दिल गवाही नहीं कर रहा है, मैं अपने आराम कर रहा हूँ तो आराम करें। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कल मीडिया कर्मियों से देर रात बातचीत में कहा कि तीनों विधायकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कांग्रेस के नियम कानून को तोड़ा है, उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया है, महागठबंधन को उन्हें वोट करना चाहिए। ये बहुत चिंता की बात है प्रदेश कांग्रेस के लिए। आगे क्या करेंगे आप? देखिए, पहले तो अभी कांग्रेस अपने विरोधी दल का नेता ही नहीं चुना है, तो कार्रवाई कौन सी करेगा? और क्या चीज़ का कोई भी नहीं निकला था कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। और रह गई बाई, सब कोई स्वतंत्र था। जब हमारा कृष्णा अलाउ जब कह रहे थे कि आप लोग स्वतंत्र है, जो भी निर्णय लेना है आप लोग को लेना है। कहा जा रहा है धन बल तंत्र से प्रभावित हुए हैं। कुछ कहीं नहीं, सुरेंद्र कुशवाहा को कोई नहीं धन बल से कोई भी नहीं खरीद सकता है और न कोई डरवा सकता है, समझे। मैं उस जगह विधानसभा से मैं आता हूँ, सुरेंद्र कुशवाहा। मनोज जी, जिस तरीके से कल चुनाव हुआ, आप लोग आईडी की 3 विधायक गायब थे और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सब दिन से खरीद फरोख्त की आदत में है और आप लोग बिक गए, जो विधायक वोट नहीं किया। देखिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कोई खरीद फरोख्त नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था।
और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र हैं। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज़्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज़्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हाँ, दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। ये सच्चाई है। कल आप कार्रवाई करने की बात, कल हम थे पटना में। आपने कहा नेता का बात माना, किस नेता का बात माना? देखिए, राहुल गांधी का माना, कांग्रेस के देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का बात माना, खड़गे जी का बात माना? आपको बता दें कि आप देखे होंगे कि इस चुनाव के 5 तारीख से अभी तक हमारे जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस चुनाव में। जब हमारे नेता को इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो जब हमारे नेता का इस दल में सम्मान नहीं था, तो हमने नेता से बात कर, बोले आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग इसीलिए निर्णय लिए कि हम लोग को वोट ही नहीं देना है। राजेश राम कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, जो एकदम स्वतंत्र है, जो कार्रवाई करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। आपने उन्हीं का बात माना, फिर कह रहे हैं कि कार्रवाई करने आप कार्रवाई की बात आप जैसे बोल रहे हैं, तो हम तो नेता की बात सुन रहे हैं। नेता का आदेश था कि का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो करना है कीजिए। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बिक गए ये जो नहीं, धनबल की बात कर रहे हैं। आपको तमाम मीडिया के साथी को बता दें कि कोई बिकने की कोई बात नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे लोग हैं। जब हमारे दल के नेता का सम्मान नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग साइड हो गए, हम लोग वोट गिरा। विधायक विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता है, ये एकदम दावा है, कोई खरीद नहीं सकता। कल कहाँ थे विधायक जी? पटना में ही थे। इसी आवास में थे? नहीं, यहाँ पे नहीं थे, होटल में थे। हम मोबाइल ऑफ करके राजेश राम आपको पसंद नहीं थे? नहीं थे।